सौव पावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झयाणं नमो लोये संवसाहूनं एषो पंचनमुक्कारो सौव पावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद, वेलकम। थैंक यू सर। आज हमारे सत्र का विषय है इच्छा और देह के प्रकार। काम मॉड्यूल में हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म अर्थ ये दो मॉड्यूल हम समाप्त कर चुके हैं और कामना मॉड्यूल का ये बटवन सत्र है। इसके बाद और एक सत्र रहेगा और काम मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा, फिर हम मोक्ष मॉड्यूल में पहुंचेंगे। तो चलिए मंथन में पिछले सत्र के प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार पर हमने विस्तार से चर्चा की थी पिछले सत्र में। तो पिछले सत्र का प्रश्न है कि चित्त भटकता क्यों है और उसे किस आनंद की तलाश है। रीटा मैडम अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ। चित्त हमारा इंद्रियों के विषय वासना के भोग में भटकता है। हम आंख से देखते हैं, वो हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए। कान से सुनते हैं, हम उसी में भी विचार लगा देते हैं, चित्त हमारा वहां भटक जाता है। हम कान से जो श्रवण करते हैं, नाक से सुनते हैं तो पाव भाजी खाने की इच्छा हो जाती है। ये हमारा मन सभी इंद्रियों की विषय वासनाओं में उलझ जाता है और भटकते रहता है। ये इंद्रियों की वासनाएं हमें जकड़ लेती है। हमें उसे आनंद किससे प्राप्त होता है? उसे जो जब मिल जाता है तो वो आनंद उसे प्राप्त क्षणिक होता है, पर वो थोड़ी देर में वो आनंद समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर वो नया विषय ढूंढता है। इस तरह से उसे सुख की कोई उसको इच्छा ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी हो जाती है। सुख हमेशा उसके लिए दूर ही रहता है, हमेशा वो सुख ढूंढते ही रहता है। इस तरह से हम उलझे रहते हैं और हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि उसी के काम में लगे रहती है और चित्त जो कहता है हम करते रहते हैं। इस तरह से हमारा चित्त है, यदि हमको एकाग्र करना है तो हमें भक्ति भाव करना होगा, ध्यान करना होगा और हमें अपने मन को और चित्त को काबू में करना होगा। और हम उसी की प्रार्थना से, उसी भगवान की प्रार्थना से हम अपने आप को संभाल सकेंगे और हम विषय वासना भोग राग द्वेष सभी से मुक्त हो सकेंगे। थैंक यू सर। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी बात रखी। यशोधरा मैडम अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए मैम। यशोधरा मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो यशोधरा मैम, शायद नेटवर्क का इशू है आपका। मैम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रीटा बेन ने अपनी बात बहुत सुंदर शब्दों में कही कि चित्त इंद्रियों के विषय में भटकता है। अब उसकी भटकंती शुरू होती है, मतलब उसको किसी चीज की तलाश है। जैसे ही जिस विषय में वो चित्त भटका है, वो विषय की वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो भी उसका भटकना बंद नहीं होता, फिर वो और कोई दूसरा विषय ढूंढ लेता है। जैसे हम टीवी के चैनल्स बदलाते रहते हैं, ये चैनल ठीक नहीं लग रहा है, चलो सेकंड चैनल, वो भी ठीक नहीं लग रहा है तो तीसरा चैनल, फिर संगीत का चैनल, समाचार का चैनल। तो ऐसे चैनल्स बदलाना, फिल्में दिखाना, ये चित्त का काम है। भटकता इसलिए है कि उसको आनंद की तलाश है, और जब वो देखता है जिस आनंद की तलाश में मैं भटकता हूं ये वो नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि छोटा बच्चा है और उसको मम्मी की तलाश है मेले में। अब उसको जलेबी और अलग अलग पकवान और वो झूला और अलग अलग खेल और वो भीड़, किसी में उसका मन नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए उसको चुप कराया जा सकता है कि बेटा खिलौना ले ले, मम्मी आ जाएगी, मिल जाएगी, है ना। तो 1 मिनट 2 मिनट वो चुप रहेगा, वो फिर से रोने लगेगा। जब तक उसकी मम्मी नहीं मिलती
तब तक उसका रोना जो है वो शांत नहीं होगा। बीच में उसका चित्त थोड़ा सा भटक जाएगा, एक जगह सेटल हो जाएगा, और जैसे ही उसको ख्याल आएगा कि मुझे मम्मी की तलाश है, तो उसी प्रकार हमारा चित्त का भी व्यवहार है। जब उसको परमात्मा की खोज है, असीम शांति की खोज है, मोक्ष की खोज है, परमानंद की खोज है, और ये तलाश जहां समाप्त हुई, वहां उसकी भटकंती बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी। यशोधरा जी, आप कोशिश कीजिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं या चैट लाइन में आप अपनी बात रखिए। हाँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो एक काम कर लीजिए, अभी म्यूट हो जाइए प्लीज, क्योंकि YouTube के दर्शकों को थोड़ी परेशानी होगी, यहाँ डिस्ट्रैक्शन होगा तो। हाँ, अच्छा, तो आज के विषय पर हम चलते हैं। हैंड रेस किया है और 2 पार्टिसिपेंट्स ने। टेक्नोलॉजी का ये एक इफिशियंसी कहा जाएगा। संगीता बिन चौहान, हाँ संगीता जी, अनम्यूट करके बोलने की कोशिश कीजिए, देखिए आप जुड़ पा रहे हैं। हाँ हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए मैडम। मनोवा मरकटोवा, ऐसा साहित्यकार ने कहा है, मन भटकता है क्योंकि उसे स्थिर करने के लिए गीताकार ने कहा है कि मय्या विश्व मनो ये माम नित्य युक्त उपासते तेषां नित्य भी युक्ता नाम योगक्षेमः। तो गीताकार ने कहा है, इसलिए इसे प्रभु में स्थिर करना है और मूर्ति पूजा है इसके लिए। तो मन को देवी आनंद की तलाश है, इसलिए वो उसे मिल नहीं रहा, इसलिए वो यहाँ वहां भटक रहा है। जब वो देवी आनंद उसे मिल जाएगा तब वो स्थिर हो जाएगा। बिल्कुल सही शब्दों में आपने बताया, सही बात है। और वो चित्त है, मन तो एक ही जगह रहता है, ये जो है भटकता है वो चित्त है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे अभी। कामना या काम, जिसको प्लेजर्स, डिजायर्स, क्रेविंग्स, अभिलाषा, ऐषणा, अलग अलग शब्दों द्वारा हमारे शास्त्रों में बयान किया गया है। और ये सबसे बड़ी अड़चन है मोक्ष मार्ग के ऊपर, क्योंकि कामनाओं में भटकते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा जीवन की शाम कब होगी, और अंत में याद आया तो फिर उसका कुछ उपयोग भी नहीं है। तो कामनाएं व्यक्ति के मन में हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। और ये भोगने वाली चीज है, और इन भोगों का आधार है धन संपत्ति। तो काम और अर्थ ये एक दूसरे के पूरक है। अर्थ अर्जन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कामनाएं पूर्ण होगी। धर्म और मोक्ष का रिश्ता जिस प्रकार है, वैसा ही रिश्ता फिर अर्थ और काम का है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। पेट की आग मिटाने के लिए तो आदमी विवेक की बातें भी बाजू में रख देगा, लेकिन एक कटु वास्तविकता ये है इस दुनिया की, इस समय की, कि भूखे व्यक्ति से ज्यादा पेट भरे व्यक्ति अधिक पाप करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी भूख कुछ अलग किस्म की है, कुछ अलग प्रकार की है, उनकी क्षुधा शांत ही नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरा इतना टारगेट पूरा हो जाए तो फिर मैं धर्म कर्म के, अध्यात्म के कार्य में लगूं, लेकिन वो कभी पूरा ही नहीं होता है। कनु दादाजी कहते हैं कि पीपल डोंट नो व्हाट इज इनफ। वो कहते हैं कि व्हेन आई हैव इनफ आई विल टर्न माई सेल्फ टू द वे ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और टू द वे ऑफ गॉडलीनेस। लेकिन वो एक इच्छा पूरी हुई, उसके साथ साथ 3-4 इच्छाएं जन्म लेती है, और ये जो साइकिल है, ये साइकिल इस तरह जीवन भर चलती ही रहती है। तो इनफ क्या है वो ही पता नहीं होता। ऐषणा, जिसका अर्थ कामना है, शास्त्रों में
3 प्रकार की ऐष्णाओं का वर्णन है। ठीक है, अब इसको मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाली खाई बताया गया है। सोचिए कितने सावधान होने की आवश्यकता है। ऐष्णाओं का त्याग करके ही आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हुए ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि ये उलझा कर रखती है। व्यक्ति इंद्रियों सुख में उलझ गया, फिर तो उसके मन में कोई विचार ही नहीं ना, मोक्ष का विचार आएगा कहां से? तो ये आवश्यक है कि हम कामनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें, और सुखी जीवन की भी ये ही सच्ची राह है, क्योंकि ये जीवन के अंतिम क्षण पर्यंत चलने वाली वस्तु है। ये ऐसी आग है जो निरंतर सुलगती रहती है, इसका कोई अंत नहीं। तो इसको डॉज करना, अवॉइड करके आगे बढ़ना, उसी में बुद्धिमानी है। तो शास्त्रों में 3 प्रकार की ऐष्णाओं का वर्णन किया गया है। एक है वित्तेषणा, वित्त यानी पैसा। तो वेद और शास्त्रों में ऐसा कहा है कि आप पुरुषार्थ करते हुए धन कमाइए और ऐश्वर्य भोगिए। पुराने समय में राजा महाराजा, ठीक है, पूरा ऐश्वर्य भोगते थे, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए। और ये भी कहा गया है कि धन का उचित उपयोग और उपभोग करना चाहिए। पैसा कमाना किस लिए है भाई? स्टोर करने के लिए कमाते हैं। तो उनको ये बात जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी एक जगह बनी नहीं रहती, वो है चंचल। दादा भगवान कहते थे 11 वर्ष से ऊपर आप एक जगह लक्ष्मी को बांध नहीं सकते। तो ये विचार ही गलत है कि इतना पैसा हमने कमाया है तो ये इतने इतने साल के बाद अगले पीढ़ियों के भी काम में आएगा। ये भ्रम है, ठीक है ना। कठोपनिषद में कहा गया है धन संपत्ति से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, जितना आ जाए उतना कम है। लोभ की ग्रंथि तब फूटती है जब 99 जमा हो जाए, फिर उसको 100 की आस जागती है। 99 पर वो रुक नहीं जाता, फिर वो एक कमाने के चक्कर में फिर 199, 299, 399, 1000 के लाख, लाख के करोड़, करोड़ के ऊपर भी 10 करोड़, अरब, रुकने के लिए जगह ही नहीं है। तो वित्तेषणा जो है जितना जरूरी है, जितना पर्याप्त है, क्योंकि वहां आदमी उलझ गया तो आगे का मार्ग ही बंद हो जाएगा। दूसरी प्रकार की जो ऐष्णा है, इच्छा है, वो है पुत्रैषणा। पुत्रैषणा यानी संतान की इच्छा। हम न केवल संतान की इच्छा करते हैं, बल्कि लोग ये भी चाहते हैं कि अपने संतान के लिए इतना धन कमाएं कि वो बेचारा बैठे बैठे खा सके। ये भी देखिए कितना अजीब प्रकार का विचार है कि इतना कमा के जाएं। पर हमारे सामने इतिहास के बहुत सारे एग्जाम्पल थे, राजे महाराजे। एक समय ऐसा आता है कि जब कितनी सारी कमाई क्यों न हो, अगले पीढ़ी के पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए संस्कारों का महत्व है। कबीरदास जी ने इसीलिए कहा था कि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। हर इच्छा पूरी होगी ये जरूरी तो है नहीं। लोगों ने एक भ्रम पाल के रखा है कि मैं इतना कमाऊं कि मेरे, और उनको ये पता ही नहीं कि उनका और उनके बच्चों के बीच संबंध क्या है। राग द्वेष के कारण ये व्यक्ति, ये संबंध निर्माण हुए हैं, ठीक है ना। जो लोगों को घर में बेटा या बेटी नहीं है, ठीक है, उनको बड़ा बुरा लगता है और ये इच्छा उनके मन में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अध्यात्म के आधार पर, अध्यात्म की दृष्टि से सोचे तो एक सकारात्मक बात निकल के आती है, और वो ये है कि आपका पिछला भव कुछ इस प्रकार रहा कि आपको इस जन्म में आपके अकाउंट्स क्लियर करने के लिए प्रकृति ने बेटा बेटी वगैरह कुछ दिया ही नहीं। थोड़ा मैं डर के इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि कहीं मेरे पढ़ने में आया था
कि राजचंद्र मुनि जो थे, ऋषि थे, उनको अपने 700 जन्म तक का ज्ञान था और उनको ये पता था कि पिछले जन्म में जिससे उन्होंने बहुत द्वेष किया था, वो द्वेष बैलेंस करने के लिए, समतोल करने के लिए एक जन्म में उसी व्यक्ति ने उनके घर में पुत्र बनकर जन्म लिया। तो इस आधार पर हम ये देखें तो जो बेचारे निपुत्रिक हैं उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उनका एक एक तरीके से तो एक उत्थान हुआ है और जिनके घर में पुत्र है उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए खुशी की बात है कि कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने का अवसर मिल रहा है। बस सोच जो है, इसीलिए ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ज्ञान इसीलिए जरूरी है। तो पुत्रेषणा जो है ये संतान की इच्छा और उसके लिए धन संपत्ति का अंबार लगाना इससे संबंधित है, तो सर्वथा गलत है। लोगों की सोच ये होती है कि संसार के जितने भोग हैं, खुशियां हैं, वो मेरे और मेरे संतान के लिए हो। आप देखिए जो लोग मिलीनियर के श्रेणी में है, यदि उनको ज्ञान न हो तो कितनी दयनीय स्थिति में वो आ जाते हैं। बगैर नाम लिए मैं कहूंगा कि हमारे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन अब अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, तो कोई रिलेशनशिप स्टेबल ही नहीं है। बहुत जल्दी शादियां टूट जाती है और बहुत जल्दी से शादियां बन भी जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा शादियां करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म का उपयोग किया। They have used Islam religion because according to Hindu Marriage Act, it is not possible to have second marriage. तो कहीं से कुछ बुद्धि का दुरुपयोग या जो भी कहिए करके वो अपनी इच्छाएं शांत करने के पीछे पड़े रहते हैं। अंत समय में इतना दुखद अंत होता है, द एंड इज सो ट्रेजेडिक, इतना ट्रेजिक होता है उनका एंड कि फिर देख के लगता है, उनको भी लगता ही होगा मृत्यु के समय कि क्या मैंने जीवन बिताया, इतना अच्छा जीवन था, कुदरत ने धन भी दिया था, बेहतर कुछ कर सकते थे, लेकिन ये ख्याल तब आता है जब समय ही नहीं रहता पास में। और कई लोगों को जिनकी बात मैंने सुनी इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली, वो क्या कहते हैं कि मेरे बेटे वो सब कुछ कर ले जो मैं नहीं कर पाया। ये तो मूर्खतापूर्ण विचार है। बच्चा यदि संघर्ष करना नहीं सीखेगा तो उसका जीवन तो वैसे ही सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष की उसको आइडिया। और जीवन केवल सुख की पटरी पर नहीं चलता, चाहे कोई हो, सुख और दुख ये बारी बारी से अपनी हाजिरी जीवन में लगाते रहते हैं। आने वाले दुखों के लिए, आने वाले संकटों के लिए हमने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया तो वो लोग हमको कोसेंगे कि मेरे बर्बादी के जिम्मेदार मेरे माँ बाप है। उन्होंने सिखाया ही नहीं कि धूप भी बहुत तपती है, उन्होंने तो एसी दिखाया मुझे कि बेटा जब भी गर्मी लगे एसी ऑन करो, बैठे रहो। नेचुरल रेजिस्टेंस इज गॉन नाउ, he will fall sick, he will become very easy prey to diseases, isn't it? तो जिन सुख सुविधाओं ऐश्वर्य से हम वंचित रहे, ऐसा सोचते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो मिले, जरूरी नहीं है क्योंकि जो चक्र चल रहा है वो अपने हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। और तीसरी प्रकार की जो ऐशना है वो है लोकेशना, कि मेरा नाम होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग मुझे जाने। इसके पीछे भी बहुत लोग हैं। अब सोशल मीडिया में तो तमाम कोशिशें इसीलिए की जाती है कि मुझे अधिक से अधिक लाइक्स मिले, लोग जाने पहचाने, है ना। तो ऐसी एक अमरता की कामना है कि यश, ख्याति, मान, सम्मान आदि की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा संयम उसमें होना चाहिए। एक पोस्ट मेरे पढ़ने में आई थी, गुलजारी लाल नंदा जी हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने संभाला। जब भी सरकार गिर जाती तो गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री जी का चार्ज दिया जाता, उप प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन इतना सीधा, इतना सरल व्यक्तित्व कि वो जहां किराए के मकान में रहते थे, उसको पद त्यागने के बाद तो मकान मालिक को ही पता नहीं था कि ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बताइए, यश, ख्याति, मान, सम्मान कोई चाह नहीं। शास्त्रों में परोपकार, दान की महिमा बताई है, लेकिन इसका आडंबर करने से वर्जित किया है।
कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसी मजाकिया पोस्ट आती है कि देखकर हंसी आ जाती है। एक पेशेंट है पलंग पर लेटा हुआ और 6 आदमी मिलकर उसको एक बनाना दान कर रहे हैं और फोटो भी निकाल रहे हैं। तो दान की महिमा तभी है जब उसका आडंबर न हो। यश के लिए, ख्याति के लिए किया, चलो दान है, पुण्य तो है, ठीक है ना, लेकिन दान दिया और उसी समय ख्याति प्राप्त भी कर ली तो वो हिसाब बराबर हो गया फिर, ठीक है। लेकिन ये गुप्त दान का यही महत्व है। इसलिए यहाँ जब त्रिमंदिर का निर्माण हो रहा था कामरेज में, बहुत बड़ा मंदिर है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, तो शुरू में ही दादा भगवान ने ये जाहिर कर दिया था कि भाई किसी की ये इच्छा है कि एक रूम वो बनाए और हम उसका नाम उसको दे दे माता जी के पिताजी के याद में, वो दान हमको लेना ही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा लाखों डॉलर में क्यों ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज ये मंदिर बहुत विशाल और बहुत सुंदर बना है, कहीं किसी का कोई नाम नहीं है। होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर, इतना पवित्र मंगलमय, इतनी बढ़िया जगह, इसके कोने कोने में पवित्रता है और बिल्कुल बहुत शानदार जगह, लेकिन कहीं किसी का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ख्याति के लिए, अपने नाम के लिए कुछ करना वो तो पुण्य है, लेकिन वो पुण्य भुन चुका है, अब उसको दूसरा बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो कामना के वशीभूत व्यक्ति इस प्रकार लोगों के सामने प्रचार करेंगे, उनको सम्मान मिल गया तो व्यवहार पूरा हो गया, फिर दूसरा बेनिफिट पुण्य का नहीं मिलेगा। तो वर्तमान समय की प्रशंसा से वो संतुष्ट नहीं रहते, वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी उनका नाम हो। यहाँ में मुझे एक मोदी जी का इंटरव्यू याद आ रहा है, स्कूल के बच्चों के साथ जब वो चर्चा कर रहे थे, तो किसी बच्चे ने पूछ लिया कि आपको अपना नाम, आपको लोग इतिहास में किस तरह याद करें, ऐसी आपकी इच्छा है। इन व्हाट वे डज द हिस्ट्री रिमेम्बर यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें। बड़ा सुंदर जवाब दिया था उन्होंने। तो उन्होंने प्रश्न के उत्तर में ही प्रश्न पूछ लिया कि आपको पता है वेद किसने लिखे हैं। ऐसी शांति छा गई ऑडियंस में। फिर उन्होंने बताया कि जिन्होंने वेद लिखे, जो महान ग्रंथ है और सदियों से मनुष्य जाति का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्म सत्य है, ठीक है, ऐसे वेदों के रचयिता का नाम नहीं है, तो फिर हम क्या ऐसा निर्माण करें कि हमारा नाम हो। बड़े सुंदर शब्दों में कहा था कि मुझे मोदी नाम को चमकाने की कोई लालसा नहीं है, मेरे देश का नाम हो। हम कितना भी बड़ा काम करेंगे, वेदों से बढ़ के बड़ा तो काम नहीं कर सकते। तो नाम के लिए लालसा होती है, उसमें गलत भी कुछ नहीं है, लेकिन केवल वो ही इच्छा को पकड़े रखना, उसी इच्छा से प्रेरित होके करना, मतलब अपना बहुत बड़ा माल बहुत सस्ते दाम में बेचना घाटे का सौदा है, क्योंकि उससे महंगे दाम मिल सकते हैं ना, ठीक है। तो धर्म पूर्वक जिस लोकेशना की पूर्ति की जाती है, उसे हम लौकिक दृष्टि से समाज के लिए हितकारी मान सकते हैं। भगवत गीता का ये श्लोक पहले भी आ चुका है हमारे पास, और जितनी बार पढ़ेंगे कोई ना कोई नया अर्थ इसमें अवश्य निकल के आएगा। इसका भावार्थ है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मुझे ये श्लोक पढ़ ही लेते हैं एक बार, जितनी बार पढ़ेंगे उतना बढ़िया है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शुप जायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। अध्याय 2 श्लोक 62। इसमें बताया है कि विषयों का चिंतन किस प्रकार हानिकारक है। विषयों का चिंतन जो करता है उसकी विषयों में आसक्ति हो जाती है।
अटैचमेंट बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। आज की पीढ़ी लग्जरीज की उनको इतनी आदत पड़ चुकी है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो देख देख करके मेरा लाइफ ऐसा हो, मेरे आगे पीछे इतने लोग घूमे, मेरा घर ऐसा हो, मेरी कार ऐसी हो, मेरा कंप्यूटर ऐसा हो, है? ये विषयों का चिंतन है कि मेरे पास ये साहित्य हो। तो उन विषयों की वजह से आसक्ति बढ़ जाती है और आसक्ति से उसकी कामना उत्पन्न होती है, और उस कामना में विघ्न पड़ जाए तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है कि जो चाहा था वो नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन आएगा ना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कुछ लोग तो भगवान से झगड़ा करने मंदिर पहुंच जाते हैं कि सबको इतना 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 दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया। है ना। फिर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होने के बाद ये पूरा का पूरा साइकिल देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इसीलिए भगवत गीता एक महान ग्रंथ है। इट्स अ ग्रेट साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एंगर अराइजेस एंड हाउ इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। संगीता जी पढ़िए ना, क्रोधात् भवति सम्मोह। संगीता मैम, है हमारे साथ? अच्छा, ये भी बहुत सेलिब्रेटेड श्लोक है। आप में से कोई पढ़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, भगवत गीता का ये हो जाएगा। हाँ संगीता बहन पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। क्रोधात् भवति सम्मोह वाला सर। हाँ जी पढ़िए वल्लभ सर, वेरी गुड। यस। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। धन्यवाद, क्या उच्चार है आपके। हमारे वल्लभ सर संस्कृत के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो क्रोध जो है, क्रोध मूढ़ भाव को जन्म देता है। गुस्सा आने के बाद व्यक्ति जैसे सम्मोहित हो जाता है, वो भूल जाता है उसके अंदर विवेक शक्ति है, बुद्धि है, आत्मा है, मन है, कुछ याद नहीं रहता। वो हिप्नोटाइज हो जाता है, एक तरीके से सम्मोहन आ जाता है, और उस भाव के कारण स्मृति में भ्रम हो जाता है। उसकी जो मेमोरी है उसको भी ग्रहण लग जाता है। फिर वो सोचता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, कौन है। गुस्सा आ गया। और एक एक ऐसी किताब मेरे पढ़ने में आई जिसमें लिखा था कि गुस्से में आकर एक बहुत बड़े राजनेता के परिवार में एक बेटे ने अपनी माँ को पब्लिकली चांटा मार दिया। देखिए अब इसका ये इसी का उदाहरण है। मूड भाव में उसको रिश्ता ही ध्यान नहीं रहा कि ये मेरी माँ है या देश की बहुत बड़ी नेता है और सब लोग बैठे हैं। गुस्से में आकर उसने चांटा मार दिया। तो स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का जो नाश है उसी को सर्वनाश कहा गया है। यदि किसी को नष्ट करना है, यदि प्रकृति ये चाहे कि ये व्यक्ति धरती पे नहीं रहे, इसका खत्म हो जाना ही ठीक है, तो उसको मारने के लिए कोई भगवान हमेशा अवतार नहीं लेते, कोई आएगा और मारेगा। बस उसके दिमाग में वायरस निर्माण कर देते हैं जिसकी वजह से वो खुद ही अपना सर्वनाश कर लेता है। जैसे कि रावण को बुद्धि हुई सीता हरण करने की, ठीक है ना, तो उसने स्वयं ही स्वयं का नाश कर लिया। देखते हैं तो हम कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, लेकिन वास्तविकता में रावण को उसके अहंकार ने मार दिया। राम तो निमित्त थे। अपने दुर्गुणों के कारण ही व्यक्ति स्वयं का नाश कर लेता है। कोई ना कोई निमित्त तो अवश्य मिलेगा ही, है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और इच्छा जो है वो प्रकट अग्नि है।
जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती, वो भीतर सुलगती ही रहती है और व्यक्ति को बेचैन करती है। भगवान ने क्या कहा कि इच्छा ये तो अंतराय है, वो आत्मा के शक्तियों को अवरोधित करती है। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े संत महंत, इनमें इच्छा नहीं होती। महाराष्ट्र की जाने माने संत तुकाराम महाराज, उनके पास कोई राजा पहुंच गए, बोले तुकाराम बाबा आपको क्या दूं, ठंडी का समय था। बोलिए आप जो बोलेंगे वो मिलेगा। आपको आश्रम खोलना है तो भूमि मिलेगी, दान मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपके लिए महल कुटिया बनवा देंगे, जो चाहिए वो। तो ठंडी का समय था, सुबह का, उन्होंने बोला एक ही चीज मुझे दे दे भाई, तो मेरे सामने से हट जा, सूर्य का उदय हो रहा है, मुझे धूप चाहिए। तो देखिए, संतों को, महंतों को, अध्यात्म पथ के यात्रियों को इच्छा नहीं होती कि ये मिले। दादा भगवान को भी कितने बार लोगों ने कहा, उनके भक्तों ने, कि हम आपके लिए नया मकान खरीद देते हैं, लेकिन उनका नियम था दादा का कि मेरा नाम किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ना आए। अंबालाल मूलजी भाई पटेल किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर इतनी इतनी मालमत्ता, इतनी मिल्कियत है, ऐसा उन्होंने स्वयं से नियम बनाया था। मना करने के बाद भी लोग नहीं माने कि नहीं, अभी किराए के मकान में आपको क्यों रहना है, मामा जी के पोल में एक अच्छा मकान हमने देख के रखा है, आप वहां शिफ्ट हो जाइए। अब दादा तो दादा ही है, उन्होंने देखा कि लोग मान नहीं रहे, भक्तों का प्रेम है, तो उन्होंने ऐसी आइडिया की कि ठीक है, बोले वो मकान, वो एरिया मैं भी जानता हूँ, 42,000 में मिलता होगा तो ले लो, नहीं तो मत लो। अब ये उनको पता था कि उस समय उस मकान की कीमत 50,000 से 1 रुपया कम में भी सामने वाला नहीं देगा। तो लोग गए वहां पे, बहुत उन्होंने दादा की बात तो डाल नहीं सकते, 42 में मांगा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन वो प्रॉपर्टी 50 से नीचे उन्होंने कहा, मकान वो बेचने वाले ने, कि 50,000 रुपए से 1 रुपया कम मैं लूंगा नहीं, आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए मत लो। तो इस प्रकार उन्होंने अपना नियम भी अबाधित रखा, ठीक है ना, अपना नियम का भी पालन किया, और भक्तों को भी बेचारों को संतोष दे दिया कि लो तुम्हारी मर्जी से करो। तो इच्छा जो है वो आत्मा की शक्तियों को अवरोधित करती है, और ये बात ज्ञानी पुरुष संत महंत जानते हैं। इसलिए उनके मन में वो इच्छा ही नहीं आती कि मेरे पास ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। अब प्रकृति का नियम क्या कहता है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हैं, आत्मा जो है वही परमात्मा का अंश है, और जो कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, वो भी तो सुनते हैं, ठीक है ना। और फिर वैसे संजोगों का निर्माण करने में वो भी लग जाते हैं, कर्म के आधार पर, पुण्य के आधार पर। तो जो इच्छा करोगे वो कभी ना कभी तो पूरी होगी, ये परम सत्य है। यदि किसी को देश का प्रधानमंत्री बनना है और उसने इच्छा की कि मुझे पीएम बनना है, अवश्य एक दिन वो बनेगा जरूर, समय कितना लगेगा पता नहीं। तो उसका विचार करते रहने से क्या लाभ है, पूरा दिन उसके बारे में सोचोगे तो वो बात आपको उलझा ही देगी। इच्छा सोच समझ कर करना है, और ये इच्छाएं मन में चुपती रहेगी। लेकिन ये बात सत्य है, जो भी इच्छा है वो पूर्ण अवश्य होगी। जिस दिन पुण्य का स्टॉक उतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वो इच्छा तुरंत रूपक में आएगी। मनुष्य को सभी प्रकार की इच्छाएं नहीं होती, उसको जो पसंद आता है, जो भाता है, उसकी इच्छा वो करेगा। आइसक्रीम की इच्छा होती है, अच्छी लगती है इसलिए। मनुष्य की क्या इच्छा होती है, अपने पूर्व जन्म से बुद्धि के आशय में जो लेकर आए हैं, उसकी प्रबल इच्छा होती है। अब देखिए, इच्छा का रहस्य है, ये इच्छा का विज्ञान है। हम इस प्रश्न पे गौर करें कि भाई मुझे इस बात की इच्छा क्यों होती है, मतलब पूर्व भाव में मैंने उस विषय पर अधिक से अधिक चिंतन किया। मान लीजिए पूर्व भाव में मेरी शादी नहीं हुई, और मेरी इच्छा हमेशा उसमें मैं घुलता रहा कि क्या शादी कर लेता, संसार बसा लेता तो अच्छा होता, अच्छा होता। फिर भाव बदला, वो जो इच्छा थी उस समय बीज रोपे गए, वो इच्छा फिर इस जन्म में पूरी हुई। फिर इस जन्म में मैं सोचता हूँ कहाँ से संसार के माथाकुटी में फंस गया, इससे अच्छा तो आश्रम में पड़े रहते, नर्मदा जी के किनारे, तो बड़ा अच्छा होता। अब ये इच्छा का बीज नया डाल दिया, अगले भाव में फिर वो इच्छा रूपक में आएगी। तो ये ऐसा चक्र चलता ही जाता है। तो इच्छा इस प्रकार मनुष्य को उलझा के रख देती है, ठीक है। हाँ, अब इच्छा यही चिंतवन है।
पूर्व जन्म से हम जो सुख की कमाई लेकर आए हैं उससे तो हम भुगत ही रहे हैं, मतलब भोग रहे हैं, भुगतना शब्द उचित नहीं, पूर्व जन्म की सुख की कमाई का हम एंजॉय कर रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन ये सुख जो है, ये सुख भी हमको हमारा पुण्य भुना कर ही मिल रहा है। हमारे सत्कर्मों से जो पुण्य का संचित किया है हम सबने, तो वो पुण्य, वो खर्च तो होगा ना। कोई सुख चाहिए तो उतना पुण्य खर्च हो जाएगा। तो जब पुण्य कर्म हमारे उदित होते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी होती है, और वो इच्छा पूरी होने पर पुण्य का स्टॉक उतना कम हो जाता है। तो जब जरूरत पड़ेगी किसी बड़ी इच्छा को पूरी करने की, तो हमारे पास उतना पुण्य बैलेंस नहीं रहेगा, और वो इच्छा फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सत्कर्म करते रहो, वो इच्छा फिर उतना स्टॉप होने के बाद पूरी होगी। क्या विज्ञान है ये, वेरी इंटरेस्टिंग साइंस दिस इज। और पिछले कर्मों के हिसाब से ही इच्छा होती है। कलयुग ये ऐसा समय है कि लोग इच्छाएं शुल्लक रखते हैं। अब कुछ मांगना ही है प्रकृति से, तो क्यों ना एक ऐसी चीज मांगे जो आए और कभी न जाए। लोग अक्सर वही चीज मांगते हैं जो साथ ले नहीं जा सकते, या जो एक जगह टिकती नहीं है। इतिहास हमको बताता है कि हिंदुस्तान में एक समय कोहिनूर हीरा था। अब ये कोहिनूर हीरे की हम यात्रा देखें, वो कितने लोगों के मुकुट पर कितने लोगों के पास जाके गुजरा है। कई मुगल लोग राजाओं के पास था, फिर अंग्रेजों के पास चला गया, फिर अभी कहीं और है, इंग्लैंड की महारानी के पास या कहा मुझे पता नहीं, फिर कहीं म्यूजियम में पहुंच गया। लेकिन लोग चाहते थे कि वो हीरा मुझे मिले, वो हीरे की इच्छा करते थे। ठीक है, तो ऐसी इच्छा किस काम की जो वस्तु मिले और बाद में वो निकल जाए। दादा भगवान कहते थे, मांगो मांगो जे मांगो ते મળે, પણ એવી રીતે માંગજો कि आए पछी जाए नहीं। उनके कोटेशन ने हमारे वसंत भाई पटेल जी को बहुत विचारणीय बनाया। फिर वसंत दादा ने उनसे मांगा भी, ये सुनने के बाद, कि दादा आत्मा तो सहज छे ज। तो उनके मुख से सुनना ये बड़ा आनंदमय होता है। आत्मा तो सहज छे ज, प्रकृति ने तमें सहज करी आपको। देखिए क्या, ऐसा मांगने के लिए भी कैसे विचार, कैसी बुद्धि और कैसा चिंतवन होना चाहिए। कलयुग में लोगों को क्षुल्लक इच्छाएं रहती है, और इच्छा ये तो जलती आग है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगी तब तक सुलगती ही रहेगी। और वो उस प्रकार, और वो सुलगते सुलगते वो हमारा समय बीतता जाएगा, और वो मतलब हम उसको आर्त ध्यान ही कहेंगे ना, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान, निगेटिव ध्यान में आएगा वो। तो जो समय अच्छे ध्यान के लिए बीतना चाहिए, इच्छा के कारण वो समय रौद्र ध्यान या आर्त ध्यान में जाता है। अब यहाँ पर एक गुजराती कोटेशन है, बहुत सुंदर है। कोई गुजराती ठीक से पढ़ सकते हैं तो प्लीज ये पढ़िए, जरा मदद कीजिए हमारी। अनम्यूट हो जाइए। हाँ एक मिनट। हाँ हाँ सर मैं हाँ, पढ़िए रीटा मैडम। ઈચ્છા તો બધાની પૂરી થવાની, કુદરતનો કાયદો એવો છે कि ईश्वर थाय। सर आपका वो फेस आता है तो उसमें वो कट जाता है ओहो तो हो। ये लपसी रहे आता तो उसको इच्छा आप वो आगे फिर वो हाँ ये ये आपका लपसी रहे स्क्रीन ये भी होगा, जूम भी हो जाएगा, देखिए। हाँ जूम हो रहा है हाँ। पर हाँ એવો છે કે ઈચ્છા થાય અને વસ્તુ મળે તો એ લપસી રહ્યા છે। ये अगर लपसी रहे से क्या है मैडम, लपसी रहे से मतलब? लपसी रहा मतलब फिसल रहे हैं, अच्छा, फिसल रहे हैं, मतलब वो फिसल जाते हैं, जैसे भी ओ ઈચ્છा होती फिसल है जाते वैसे हैं, फिसल अच्छा जाते अच्छा, हैं। हाँ फिसल जाते हैं। અને અધોગતિમાં જઈ રહ્યા છે, मतलब डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं। हाँ અને ઈચ્છા હોય તો વસ્તુનું ઠેકાણું ના પડે, અને ठेकाणों पड़े ત્યારે इच्छा ना हो, मतलब जब हमको इच्छा मिलती है, हाँ हमें इच्छा हो जाती है, वो ठिकाने पड़ गई हमारी इच्छा, हाँ हाँ
तब हम ठिकाने पे हो गए। पर यदि हमारा मतलब हमारी जो इच्छा है वो कभी कभी हमारी इच्छा नहीं होती कुछ ऐसी, तो अच्छा, ગતિમાં લઈ જનારું કહેવાય, સારું કહેવાય। क्या એ बात है। ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે એવો રંગે ચડે કે પછી માર ખાઈને મરી જાય અને અને અધોગતિમાં જાય। हो। मतलब इच्छा पूरी होने के बाद इतना वो खुश हो जाता अहंकार है, में आता इतना है। वो हाँ, वाह वाह, अहंकार आता है बहुत कि वो बढ़िया, फिर अधोगति में जाता है। क्या बात है। આ કળિયુગ છે, તેથી ઈચ્છા થાય અને તેની પ્રાપ્તિ થાય એટલે પછી અહંકાર વધી જાય અને ગાડું गाड़- ચાલે ઊંધું મીન્સ ગાડી ઉલટી ચલેગી। ओ हो આ हो। કાળમાં તો એટલે આ કાળમાં તો ઠોકરો વાગે તો જ સારું કહેવાય। પુણ્યના આધારે ઈચ્છા पूरी ઈચ્છા थी, પૂરી થઈ તે લોકોએ જે તોફાન क्या बात માંડ્યા है। એટલે वाह वाह वाह। जिन लोग की इच्छा पूरी होती है वो तूफान चढ़ जाते हैं, मतलब इसमें कमाल करते हैं। हाँ, गाड़ू चाले ऊंधू मतलब रिवर्स गियर लग जाता है गाड़ी को, रिवर्स पीछे जाती गियर है। लग जाता है। ओ हाँ, हो, क्या बात है। इच्छा अच्छा, प्रमाणे थયું ત્યારે तो आ दशा थई, मतलब हमारी इच्छा से हुआ तभी तो ये हमारी दशा हुई। दशा मीन्स स्थिति। बराबर, पुण्य हती ते वपराई गई, मतलब पूर्ण था वो हमारा यूज हो गया। क्या અને बात आ है। ફસામણ मतलब हम फंस गए उसमें। आ फसामण ઊભી થઈ માટે ठोकरो खाई खाઈને प्राप्ति થાય તેમાં જ फायदो છે आ काळમાં तो। ये मतलब हमको बहुत यदि बड़ी बात है। ठोकर खा के यदि हमारी इच्छा पूरी होती है तो वही फायदा है। ऐसा। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, इसलिए जिनकी इच्छा आसानी से पूरी नहीं हो रही, मतलब वो बिल्कुल सही राह पर है, प्रकृति हाँ उनकी मदद कर रही है। हाँ, ये बहुत सही बड़ी बात बात है, वाह। કુદરતે કેવી સુંદર ગોઠવણી કરી છે। જેને ઉર્ધ્વગતિમાં જવાનું છે તેની બધી ઈચ્છા પ્રમાણે પૂરું પાડવાનું, પણ તે ઈચ્છા પૂરી થઈ ગયા પછી ओ हो। એને અધોગતિમાં જવાનું છે। તેને તરત જ વસ્તુ પૂરી પાડવાની માટે કુદરતની આ વાતને સમજો। ओ मतलब हो। हमारा पुण्य है तो हमको इच्छा तुरंत हमारी पूरी हो जाती है, पर वो इच्छा के कारण हम फिर से ऊर्ध्वगति में जाते हैं और अधोगति में जाते हैं। तो ये हमारी कुदरत की बात है, इसको हमको समझना पड़ेगा कि हम अधोगति में क्यों जा रहे हैं या ऊर्ध्वगति में क्यों जा रहे हैं, ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम रीटा बेन, थैंक यू वेरी मच, वेरी स्वीट गुजराती रीडर, यू आर वंडरफुल। थैंक यू सर, आपने मौका दिया उसके बदले। बहुत अच्छा। अब ये लास्ट वाली जो बात है ये सोचने वाली बात है। थोड़ी गुजराती मुझे समझ में आती है कि कुदरत ने कितने सुंदर तरीके से ये आयोजन किया है कि जिनको ऊपर की गति में जाना है, ऊर्ध्व गति में जाना है, अच्छे गति में जाना है, तो उनकी इच्छाएं समय निकल जाने के बाद पूरी होगी। इच्छा पूरी થઈ ગયા પછી, बहुत पहले इच्छा की लेकिन वो टाइम निकल गया, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तब उनको वो आके मिलेगा। ये गहन बात है, ये आप हमको सभी को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी हमारा एक इंटरनेशनल वेबिनार था कनाडा में, तो उसमें डॉक्टर शिव तलवार जाने माने स्कॉलर, उनकी एक बात से मुझे बहुत ज्यादा मैं प्रभावित हुआ कि उन्होंने एक स्लाइड में लिखा था कि हाईएस्ट एंड प्रोफाउंड ट्रूथ्स हैव सीम्स सम पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स, यानी जो बहुत गहन सत्य है वहां पे हमको विरोधाभास लगता है कि ये तो परस्पर विरोधी बात है, वो होती नहीं है ऐसा लगता है। तो यहाँ मुझे वो याद आ रहा है कि प्रकृति ने ये कितने सुंदर आयोजन किया है कि जिनका अच्छा मार्ग जिनको मिलना है, ऊर्ध्वगति जिनको मिलना है, उनकी इच्छाएं समय होने के बाद उनको जवानी में नहीं मिलेगा, वो बुढ़ापे में मिलेगा। ये कुदरत की रचना है। और जिनको अधोगति में जाना है उनकी इच्छाएं तुरंत पूरी होंगी। आज इच्छा की शाम तक पूरी, या ये हफ्ते में पूरी या महीने में पूरी, मतलब उनका पुण्य का स्टॉक वो लोग तेजी से खर्च कर रहे हैं। और जब कोई बहुत बड़ी चीज, जिसके लिए मोक्ष के लिए तो कितना पुण्य चाहिए,
ज्ञानी पुरुष से मुलाकात के लिए कितना स्टॉक होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिनके पास वो स्टॉक था, वो रूबरू ज्ञानी पुरुष से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनके साथ बैठे, सवाल जवाब हुए। और जिनके पास नहीं था, वो पड़ोस में रह के भी उनको ज्ञानी पुरुष का दर्शन नहीं हुआ। सोचिए। तो यही बात वहां पे है, यहाँ पे बताई है। तो अधोगति में जाना है तो फटाफट इच्छा पूरी हो जाएगी, स्टॉक खत्म हो जाएगा। ऊर्ध्वगति में जाना है तो प्रकृति उस स्टॉक को बचाएगी कि भाई तेरे लिए कुछ हमने बढ़िया सोच के रखा है, तुम्हारे सत्कर्म बहुत ज्यादा है, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, सोच समझ के खर्च करो। इसी प्रकार पुण्य का बैंक बैलेंस भी सोच समझ के खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैलेंस है तो मुझे जो जो छोटी 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 चीजें हैं, छोटी इच्छाएं, इसमें हम खत्म कर दें। बहुत अच्छी बात है, ये दादा वाणी है। अब इच्छा ये परवशपणु, क्योंकि इच्छा पूरी होना ये हमारे बस की बात नहीं है, वो तो संयोग के अधीन है। आम खाने की इच्छा हुई लेकिन सीजन रहेगा तो आम मिलेगा, वहां पे अवेलेबल होगा तो मिलेगा, मार्केट में आया है तो मिलेगा, कर्फ्यू लगा है तो फिर नहीं मिलेगा, आम होने के बाद भी नहीं मिलेगा। इच्छा हुई, लेकिन हम हमारे इच्छा पूर्ति के लिए डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। मुझे आ और कोई जीन आया, हाथ फैला ऐसे, मिल जा मेरे हाथ में आ जा, ऐसा नहीं होगा। और इच्छा थी ज अंतराय छे, जेम जेम इच्छा घटती जाए तेम तेम अंतराय टूटता जाए। अंतराय का हमने सत्र किया और हमने देखा, जो जो चीज के लिए अंतराय किया वो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। अंतराय के कारण भी इच्छा पूर्ति में बाधाएं आती है, ठीक है ना। तो पुण्य वो जमा राशि है, बैलेंस है, और पाप है उधार राशि। और कुदरत के पास क्रेडिट कार्ड नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है वहां तो बिल्कुल कैश चलता है। तो जमा राशि हो तो जहां भी खर्च करना चाहे वहां खर्च कर सकते हो, ये दादा ने कहा है अपने आप्त सूत्र में। यहाँ पे बहुत सुंदर दो शास्त्रों से कोटेशन लिए गए हैं। आप में से कोई पढ़िए अनम्यूट करके, आ रहा था, शांति से पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? ये जूम का टूल बार भी इसके बीच में आ रहा है ना, इसको नीचे ले लेते हैं। हाँ, अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रो चुमुक समर्पित जानु करतल भिक्षस्तदुलतवासः तदपि न मुच्यन्त्याशा पाशः। सूर्यास्त के बाद देखिए इच्छा कैसी है। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर, घुटनों में सर छिपाकर सर्दी से बचने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपने इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है। बोलिए कैसा बंधन है अभी? ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, बाहर है, उसके मन में भी इच्छाएं निर्माण होती है। दूसरा उदाहरण है, सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। जमाने भर की चीजें खाएंगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, खाने के बाद आइसक्रीम भी चाहिए, आइसक्रीम के बाद फिर मुखवास भी चाहिए, और फिर सोते सोते कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो बहुत अच्छा यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि विस्मरण बार बार हो ही जाता है। शायद इसीलिए वो बहुत बड़े संत कहते थे कि आपको शमशान बनाना है तो जितने 4 रास्ते वहां पे बनाओ, ताकि आते जाते लोगों को पता चले कि ये मेरा स्टेशन है फाइनल, यहाँ मुझे आना है। आनंद भोग करते हैं तो शरीर में रोग हो जाते हैं, शरीर की रचना ही ऐसी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इच्छा चिंतवन ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है इसमें आपके सर्वांगीण जीवन दर्शन की जो मेन कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक, उसका अगला अध्याय है देह की 3 अवस्थाएं।
शरीर की 3 कौन सी अवस्था है, तो हम सब जानते हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि बचपन जो है वो सुख की अवस्था है, ठीक है, नितांत सहज और निर्दोष। बच्चे को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, इसीलिए हम युवा और वृद्ध अवस्था में फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं कि क्या बचपन था। साधन भले ही कम थे, है ना, लेकिन सबको अपना बचपन प्रिय होता है, भले वो संघर्षों से भरा हो तो भी, क्योंकि चिंता नहीं होती है, प्रेम मिलता है, और बच्चे तो सहज निर्दोष होते हैं। सुबह लड़ाई की, शाम को 2 मिनट के बाद वो लड़ाई भूल गया, जिससे झगड़ा किया उसी के साथ खेलना शुरू किया। तो बच्चे का मन उस समय, उसकी स्थिति ऐसी क्यों होती है, इतना सहज क्यों होता है वो? क्योंकि उसका मन उस विकसित नहीं होता, और ना ही बुद्धि इतनी डेवलप्ड होती है। मूढ़ावस्था के दुख तो फिर भी होते ही हैं, केवल चित्त वृत्ति सीमित क्षेत्र में कार्यरत होती है। बच्चों की इच्छा लिमिटेड है, उसको खिलौना मिल जाए तो उसका जो चित्त है कुछ देर के लिए खिलौनों में लगेगा, लेकिन वहां से भी वो उसको कंटाल आ जाता है। बाद में आप देखिए, बच्चों को नई कार ला के देंगे, मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो शुरू शुरू में बड़ दिलचस्प होकर वो खेलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो खिलौने को तोड़ देता है, पटकता है वो कार को, यानी उसका इंटरेस्ट कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। खिलौने ऐसे तो टूटते हैं ना, हमारे बचपन के खिलौने कहाँ संजो के रखिए, सब तोड़ फोड़ करके सब भंगार में चले गए। तो वयस्कों की चित्तवृत्ति 2-4 चीजों में लंबे समय तक चिपकती और भटकती रहती है। ग्रोनअप जो लोग हैं, इनका जो चित्त है वो ज्यादा देर तक चिपक के रहता है। बच्चे सहज होते हैं, इसलिए उनका चित्त तुरंत निकल जाता है। जब तक बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता, तब तक उसको सहज सुख मिलता है, और जैसे ही बुद्धि विकसित होती है, बेचैनी बढ़ती जाती है। ये देखिए, फिर पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आ गया कि बुद्धि के विकास के साथ दुख भी बढ़ता है। 1 साल का बेटा है एक, और दूसरा बेटा है 20 साल का। दोनों के पिताजी यदि गुजर जाए, माता गुजर जाए, तो 20 साल वाले बच्चे का दुख बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास हुआ है। और 2 साल वाले बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं, वो खाने के लिए मांगेगा, भूख लगी है, बताइए खाना दो। जीवन की ये हुआ बचपन की बात। अब दूसरी अवस्था है युवावस्था। युवावस्था तो धधकती आग जैसी है। इस अवस्था में विविध संयोग उत्पन्न होंगे, चारित्र्य स्खलन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, और इसीलिए सजगता और सावधानी रखना चाहिए। हमारे आज के जीवन का ये कटु सत्य है कि सुसाइड करने वालों में यंगस्टर बहुत ज्यादा है। शायद ही कोई बूढ़े आदमी ने सुसाइड किया हो या बच्चे ने किया हो। युवावस्था में ही डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो युवावस्था में उतनी एनर्जी, उतनी स्ट्रेंथ उनको मिलना चाहिए, वैसे गाइडेंस मिलना चाहिए, है ना। धधकती आ गई युवावस्था, और इसमें टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है। एक युवान व्यक्ति के लिए आज के समाज में इतने प्रलोभन है कि उसके अटक जाने की, फिसल जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसलिए पेरेंट्स की, हमारे पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दे, ऐसे विचार दे, ताकि वो जब भी समाज में घर छोड़ के बाहर जाएं तो फिसले नहीं, गिरे नहीं, टूटे नहीं, और बिखरे नहीं, क्योंकि उसके बाद ही फिर जीवन निराशा से भर जाता है। गांधी जी को इसलिए उनकी मम्मी रोक रही थी कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर जाएगा तो फिर मांस मदिरा सबकी चपेटे में आ जाएगा। उनसे हाथ पर पानी डाल के संकल्प लिया गया कि फॉरेन में मदिरा मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा, स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब वृद्धावस्था की बात करें तो ये तो क्षीण अवस्था है। क्या पाया क्या खोया, इस चिंतवन की अवस्था है वृद्धावस्था। और ये जीवन की दुष्कर अवस्था है। शरीर की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, दांत हिलने लगते हैं,
कान में दर्द है, आंखों से दिखाई नहीं देता, चलने में परेशानी, कमर दर्द है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है। देह के सारे इंद्रिय धीरे धीरे बधिर या सुस्त हो जाते हैं, ठीक से काम नहीं करते। फिर भी इस समय भी, इस वृद्ध अवस्था में भी तुच्छ चीजों के प्रति आसक्ति रहती है। एक छोटी सी कहानी मुझे यहाँ याद आ रही है। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की बताई हुई ये कहानी है, मजेदार है। एक बार माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि आप यहाँ शेष शैया पर आराम कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर तो बड़ी आपकी आराधना हो रही है, लोग उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, घंट बजाते हैं, आरती होती है, प्रसाद बांटते हैं। आपका मन नहीं करता भक्तों के सामने जाने का? आपको जाना चाहिए, उनको दर्शन देना चाहिए। तो भगवान विष्णु कहती है कि प्रिय, ये सब जो चल रहा है इसमें से कोई मुझे नहीं चाहता। लोगों की इच्छाएं अलग अलग है, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी का बिजनेस घाटे में चल रहा है, कोई बीमारी से परेशान है, ये सबकी इच्छाएं हैं। वो मुझे नहीं चाहते कि मुझे विष्णु दर्शन दे, मुझे आके मिले, उनकी डिमांड है। तो बोले नहीं, ये तो मैं नहीं मानती। तो वहां नारद जी पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, नारद जी आ गए हैं। नारद जी से कहते हैं देखो क्या परिणाम निकलता है। तो बोले नारद जी, पृथ्वी लोक पर आप जाइए और जिसे भी मुझसे मिलने की इच्छा हो, जो मुझको चाहता हो, ऐसे एक व्यक्ति को लेके आइए। तो नारद जी गए, पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मनुष्य तिलक लगा के, गले में माला वगैरह है बढ़िया, ओम विष्णु देवताय नमः जाप कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। उनके सामने जाके प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, आनंदित हो गया, अरे बाप रे, पहचान गया, नारायण नारायण। नारद जी आप, ये क्या मेरे पुण्य का उदय हुआ कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। सादर प्रणाम, सादर वंदन, सादर नमस्कार, कृतकृत्य हो गया हो। नारद जी बोले कुछ नहीं भाई, आपको दर्शन देने के लिए भगवान विष्णु तैयार है। अरे क्या बात करते हो, भगवान विष्णु मुझे दर्शन देंगे ये समय में? कहाँ, कौन सा पुण्य के, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। वाह वाह, चलिए मैं तैयार हूँ। बोले ऐसे नहीं, पहले आपको शरीर का त्याग करना पड़ेगा, ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, संसार छोड़ना पड़ेगा, फिर आपके आत्मा को लेकर में भगवान के चरणों में हम लोग जाएंगे। तो बोले नारद जी ठीक है, ऐसी बात है। अब वो थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। उसकी तैयारी करना है, अभी चला जाऊंगा तो फिर ये काम वाम कौन करेगा? बहुत सारा काम है, मेहमान आएंगे और ये ब्राह्मण की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था और सब सब सब, शादी का काम तो आपको पता ही है। तो आप एक काम कीजिए, इतना अच्छा अवसर मुझे मिला है, मैं छोड़ कैसे दूंगा? संसार का काम भी करना है ना। आप 7 दिन के बाद आ जाइए, आफ्टर 7 डेज, फिर हम चलते हैं, जाके मैं विष्णु के चरणों में माथा टेकूंगा। नारद जी बोले ठीक है। हाँ, 7 दिन हो गए, फिर उनके सामने प्रकट हुई, नारायण नारायण, चलो हुई तैयारी। अरे नारद जी क्या बात है, निपट गया शादी का? भाई आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत बढ़िया निपटा, बहू भी इतनी सुंदर मिली, सुशील, ये पूछो मत, वाह वाह क्या कृपा हुई। लेकिन नारद जी एक समस्या है, बहुत दिनों से मन में ख्वाहिश थी कि एक बार पोते का मुंह देख लूं, बच्चा आएगा, बच्चे भी तो भगवान के रूप है, तो पोते का मुंह देख लूं। तो आप एक काम कीजिए, अगले वर्ष आइए, फिर हम चलते हैं। नारद जी बोले ठीक है भाई, ये इच्छा भी पूरी कर लो। 1 साल बीत गया, बड़ी तेजी से समय बीता, पोता भी हो गया। ये पोते के साथ खेलने लगे दादाजी, अब इनके दांत हिलने लगे थे, कानों से कम सुनाई देता था, उम्र ज्यादा हो गई। फिर 1 साल के बाद नारद जी आए, अरे भाई चलो, भगवान विष्णु राह देख रहे हैं कब आओगे, भगवान भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब हो गया ना सब। नारद जी हो तो गया, लेकिन देखो, ये जो बीवी बच्चे है, मेरा मेरा जो बहू बेटा है, ये अकेले है, ठीक है, शहर में रहते हैं। हाँ, और
दोनों काम पे जाते हैं, वो बच्चे की देख रेख कौन करे, मेरी जिम्मे है। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा बच्चा ये इंडिपेंडेंट हो जाए, ये खुद अपना काम करने लगे, तब तक मुझे ध्यान तो देना पड़ेगा, संसार है कि नहीं। तो आप 12 साल के बाद आइए, फिर हम चलते हैं। 12 वर्ष भी बीत गए। फिर नारद जी अब थोड़े नाराज होके बोले कि भाई क्या तुम, मैं बार बार आता हूँ लौटा देते हो। एक अब तो चलो हो गया ना, अभी तुम्हारी देह की अवस्था भी देखो कैसी जर्जर हो गई है। अब इसको छोड़ो, ये वस्त्र को उतार के फेंको, चलो जाके बैठते हैं विष्णु के चरणों में। अरे अभी तो वो आदमी गुस्सा हो गया, बोले हे महर्षि, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए भाई हाथ धो के, मेरे ही पीछे पड़ गए, मुझे ले जा मुझे ले जा मुझे ले जा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा समय जब आएगा तब देखेंगे, अभी आप यहाँ से जाइए। तो फिर नारद जी बोले प्रभु आपकी बात सही है, बहुत शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको चाहता हो। तो वृद्ध व्यक्ति की भी आसक्ति कम नहीं होती, इच्छाएं ये ऐसी है, ठीक है ना। और जो अति चिकने कर्मों से बंधा ना हो यदि कोई, अब देखिए मृत्यु कैसे आती है, मृत्यु तो अंतिम सत्य है ही। मुझे अवसर मिला था गांव में, जब भी ऐसा पता चलता कि कोई अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है, तो सारे समाजवादी उसके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे 8-10 मरते हुए लोगों को देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और ऑब्जर्व करना तो मेरा स्वभाव था ही शुरू से। अब वो याद करता हूँ तो पता चलता है कि लोग पीपल जनरली डाई इन डिस्ट्रेस। तो एक मृत्यु ऐसा नहीं कि जो खुशी से जा रहा हो कि वाह क्या जिंदगी थी, क्या जीवन जिया, अब आज जाना है, चलिए सामान सामान सब तैयार है, चलिए अंतिम यात्रा के लिए निकलते हैं, मुख पर हास्य हो। तो कोई यदि गंभीर कर्मों से बंधा न हो तो कोई दुख सहन किए बिना उसकी मृत्यु शांति से होती है। क्योंकि जो भारी कर्म है, जिसको चिकना कर्म बोला जाता है अध्यात्म की भाषा में, वो कर्म का उदय वृद्धावस्था में ही होता है। इसीलिए वृद्धावस्था बहुत कठिन होती, ठीक है। और प्रकृति का न्याय क्या है कि छोटी उम्र में बहुत मौज मजा किए हो तो वृद्धावस्था में दुखी होना पड़ता है। जिनका बचपन और युवावस्था संघर्ष में गया हो उनको वृद्धावस्था में सुख मिलता है। तो व्यक्ति ने जितना दुख भोगा है उसके समतुल्य प्रमाण में सुख भी मिलता है। इस कंक्लूजन पे कभी आना नहीं चाहिए कि मेरी जिंदगी में दुख ही दुख भरा पड़ा है। कई लोग इस भ्रम के शिकार हैं। परिवर्तन तो होता ही है अवश्य, क्योंकि जैसे ही वो कर्म कट गया फिर अच्छा समय शुरू हो ही जाता है। बहुत कम है पुण्यवान शीलवान ऐसे लोग जो इस दुनिया से विदा लेते समय बड़ी शांति से जाते हैं। सुख भोगते वक्त लोगों को ये पता नहीं होता कि उधार के सुख का भी हिसाब चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। और जिसने अनाधिकार का सुख यदि किसी को भोगना है तो उसका हिसाब मृत्यु के समय के पूर्व, तब तक मौत नहीं आती। कई लोग ऐसे अंतिम घड़ी गिन रहे हैं लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाई अब ये हो गया इसका, इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन मौत आती नहीं, क्योंकि उसका हिसाब चुकता करना बाकी है। हिसाब चुकता हो जाएगा तो फिर वहां से मुक्ति हो जाती है। जो लोग सीधे साधे सरल हैं उनका सब अच्छा ही होता है। मृत्यु के वक्त मैं जाता हूं कहकर कोई अपने जीवन को अलविदा कहे तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो जकड़ा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, आसक्ति से लिपटा हुआ है, ये सारे बंधन वो तोड़े कैसे अंत में। आत्मा उच्च कोटि का उत्कर्ष तब साधेगी जब ये बंधन आसक्ति न रहेगी। वर्तमान में तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान इतना व्याप्त है कि जीना तो छोड़ो, मरना भी कठिन हो गया है। कई बूढ़े लोगों मेरे परिचय में हैं जो बहुत परेशान है और वो याचना करते हैं कि मृत्यु आए तो अच्छा।
ना कोई सगा संबंधी बचा है, हाँ? ना मित्र बचे हैं, ना समय व्यतीत करने के लिए कुछ साधन बचा है, क्या बैठ। अब ऐसे लोगों को मैं अज्ञानियों की श्रेणी में रखता हूँ कि आपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। नहीं तो मोक्ष के लिए तो एक जीवन कम है। कितनी जीवन चाहिए, कितनी जिंदगियां चाहिए, कितने जन्म चाहिए, तो उसका विचार लोगों को आता नहीं। यदि वृद्ध व्यक्ति आत्मग्लानि और विषाद की अवस्था में उसकी मृत्यु होती है, तो फिर आने वाला भव भी बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो मृत्यु जो है वो तो शांति से होना चाहिए। ढलती उम्र में लोग जरूरी चीजें अनावश्यक रूप से प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से उनको आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हो जाता है, और इसी कारण मृत्यु की बेला में बहुत मानसिक पीड़ा होती है। शरीर का एक एक परमाणु ये पीड़ा भुगतता है। मैंने जितनी मौतें देखी है मेरे जीवन में, अक्सर लोगों को रोते हुए ही देखा है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, सेंस काम नहीं करता है। जाके लोग उनके सामने पूछते हैं, मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बस आंखें इधर उधर हिलती है, बोलना चाहे लेकिन वो बोल नहीं पाते। कभी कभी इशारे से बात करते हैं तो उनके इशारे कुछ समझ में भी नहीं आते। उस समय बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा है कि प्रामाणिक प्रयत्न की कमाई, सादा भोजन, सादे कपड़े, प्रामाणिकता से जीना ये अधिक उत्तम है। वो ही मृत्यु की तैयारी भी है। ढलती उम्र में तो कर्म के पटाखे फूटते हैं, और अज्ञानता जो है वो वृद्धावस्था को और दुखदाई बनाती है। जिस क्षण हमने जन्म लिया उसी क्षण से तो मृत्यु की दिशा में यात्रा शुरू हो गई। तो ये तुच्छ चीजों के लिए समय बर्बाद क्यों करें? जब अंतिम स्टेशन पे उतरना है, साथ में कुछ ले नहीं जा सकते, तो फिर उसके लिए रौद्र ध्यान में क्यों जाए? आजकल जितना बुद्धि का उपयोग धोखा देने के लिए होता है, उतना किसी चीज के लिए नहीं होता। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, इतना ज्यादा बुद्धि को काम पे लगा के रखा है कि भाई पैसा आए कहाँ से ज्यादा पैसा कहाँ से आए। दुकान बना के रखती है। स्कूल की मैं बात करूं, क्योंकि मेरा अनुभव स्कूल से ज्यादा है। हर जगह टाई भी यहाँ से लो, कपड़ा भी यहाँ से लो। कपड़ा सस्ता होना चाहिए, 100 रुपए मीटर का होगा, उसको 500 में बेचेंगे। अरे पैसा किस लिए चाहिए? ताकि यात्रा कर सके, दुबई जा सके, सिंगापुर जा सके, गाड़ी आ जाए, सब आ जाए। बिजनेस और बच्चों की पढ़ाई का लेवल जितना होना चाहिए उतना लेवल होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि का उपयोग पैसा कमाने के लिए रखा है ना। लेट आए, एक स्कूल ऐसी थी, 5 मिनट लेट आए 10 रुपए फाइन। वो फाइन का पैसा भी 1000 बच्चे स्कूल में, महीने में इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि आपको जान के आश्चर्य होगा। इतना होने के बाद कोई फंक्शन है, बच्चों से पैसा मंगवाओ, गुरु पूर्णिमा है, टीचर्स डे मनाना है, 100 रुपए का इकट्ठा करेंगे सब लोग, 1000 के ऊपर 2 जीरो और लग दो, 1 लाख रुपया हो गया एक फंक्शन का। पिकनिक, ये सब बुद्धि की बातें हैं। देखिए आप, ट्रस्टीज, प्रिंसिपल्स, इनकी बुद्धि कैसे काम करती है। इतने सारे बच्चे हैं, एक से इतना लेंगे, सबका इतना बनेगा, और बाद में फिर वो पैसा, कहने में मुझे संकोच नहीं हो रहा है, वो ऐसे जगह जाता है जहां ये लोग सोच भी नहीं सकते, उतना ही खर्चा होता है। जो बीमारी गरीब आदमी 50 रुपए में ठीक करता है, अनाधिकार से कमाया हुआ पैसे वाला अमीर आदमी उसी के 5 लाख रुपया किसी अस्पताल में भरता है। कटु सत्य है। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मृत्यु जो है इसका तो विस्मरण होना ही नहीं चाहिए। तो कभी ये सोचो कि तुम स्मशान की ओर जा रहे हो, अंतिम स्टेशन पे पहुंचना है, शांतिपूर्ण मृत्यु की आशा कर सकते हैं। मौत जल्दी आए देरी से आए ऐसी इच्छा नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान में तो रखना पड़ेगा एक दिन मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो मैं क्या देकर जाऊंगा? हाँ? एक सवाल पूछा था ऐश्वर्या राय से जब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए गई थी मिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया को आप जाते समय क्या देकर जाओगे? उन्होंने जवाब अच्छा दिया था कि इस दुनिया को छोड़ते समय मैं अपनी आंखें दान करके जाऊंगी,
ताकि ये खूबसूरत दुनिया कोई और ठीक से देख सके। ठीक है, वृद्धावस्था में सारे दुख एक बीमारी में घुल मिल जाते हैं। बीमारी की दवाई का पता है और वो पीड़ा के प्रारंभ होते ही लेने लगता है। ये अंतिम बीमारी तो अगली यात्रा का बुलावा है। ठीक है, अब शरीर के साथ, देह के साथ बहुत प्रेम कर लिया हमने, बहुत ध्यान रखा, ठीक है ना, अनंत अवतार तक राग किया, दादाजी कहते हैं ये, और उसका परिणाम ये हुआ कि शरीर बार बार मिलता गया, क्योंकि शरीर से प्रेम है, शरीर से राग है। मेरा चेहरा, हाँ, मेरी बॉडी, आत्मा का विचार ही नहीं है। तो दादाजी कहते थे एक बार इतना जीवन, हजारों जन्म, लाखों जन्म हो गए, है ना, एक सेल से लेकर ट्रिलियन सेल्स तक की यात्रा, करोड़ों जन्मों की यात्रा, इसमें देह के बारे में ही सोचा। एक बार तो आत्मानुरागी हो जाओ, एक बार तो आत्मा को टटोलो, आत्मा के लिए सोचो। जीवन में आपके अनुभव का आधार आपके द्वारा पूर्व भव में अर्जित किए आपके कर्म पर है। सारे प्राणी मनुष्य की सेवा के लिए जन्म लेते हैं और मनुष्य ही ऐसा है जो खुद के लिए जीता है। और फिर भगवान कहते हैं मानव देह तो देवों को भी दर्शन करने जैसा मूल्यवान है। इस्लाम में भी, कुरान में आया है कि मनुष्य को बनाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को बोला इसका सजदा करो, कि इसको मैंने बनाया हूं, ये सर्वश्रेष्ठ चीज है, बहुमूल्य है। उसको सजदा करने का ऑर्डर दिया था फरिश्तों को, इसके सामने झुको। ठीक है, तो मानव जन्म के महत्व को समझ लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। और उसी के लिए फिर ये हमारा सर्टिफिकेट कोर्स इन होलिस्टिक साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग है, कि हम जीवन को समझें, क्योंकि ये बातें किसी कॉलेज में, किसी स्कूल्स में तो पढ़ाई नहीं जाती। ठीक है ना। अब आचार विचार उच्चार, इसकी चर्चा हमने पहले ही की है। उद्वेग और संताप से हमको बचना चाहिए, ये अंतिम अध्याय है, अंतिम विषय। इमोशंस, आवेग में आने से हमको बचना चाहिए। ट्रेन जो चलती है वो मोशन में चलती है। यदि ट्रेन इमोशन में आ जाए तो फिर अपनी पटरियां छोड़ के वो नीचे गिर जाए। तो जीवन की गाड़ी चलाते समय हमको भी अपनी ट्रेन मोशन में ले जानी है। आवेग में, उद्वेग में, संताप में आने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक स्पेशल सेशन हम लेंगे, इमोशनल कोशेंट, EQ, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि भावनाओं के आंधी में बह जाना ये बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है ना। अति भावुकता जो है वो मन के संतुलन को बिगाड़ देती है। फिर भी ये तो परम सत्य है कि इस कदर प्यार तो कोई करता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। फिर ये रोना पीटना, बाल नोचना, मस्तक इधर करना उधर करना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवेग को अच्छा नहीं माना गया। उद्वेग ये बहुत बड़ा आवरण है और उद्वेग के कारण ही बाधा पड़ जाती है। गति में रहें लेकिन उद्वेग ना हो, संवेग ना हो। आज का सेशन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शांति से सुनने के लिए। YouTube के दर्शक अपना प्रश्न कमेंट्स में लिखिए, और अभी आपका कोई प्रश्न है, कुछ चर्चा करना है तो अनम्यूट करके आप चर्चा कर सकते हैं। यदि किसी को अपने विचार रखना है या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, संगीताबेन चौहान, आपका हैंड रेज दिख रहा है। वो पहले से किया है शायद आपने, कि अभी किया है? सर मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी प्लीज बोलिए। जैसे अभी मैं विपश्यना में गई थी तो उसमें हाँ, ऐसा मैं लगता आपसे है। पूछने वाला था मैडम। हाँ, हाँ वो सर। आप अपना अनुभव विशद कीजिए प्लीज। हाँ सर, हाँ विपश्यना में मैं जब गई थी तो उसमें उन लोग आत्मा, परमात्मा, भगवान, धर्म, मूर्ति किसी को नहीं मानते। अच्छा। उन लोग ये कहते हैं
कि जो भी है वो नेचर से जो उद्भवा हुआ है, नेचर से जो उद्भवित है, जो है हमको सिखाता है नेचर, उसी तरह से हमको रहना है, वही हमारा धर्म है। धर्म कोई पर्टिकुलर या समझो मुसलमान या जैन या फिर हिंदू, ऐसा कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है ये 2600 साल पुरानी जो उन लोग की है टेक्निक, कि इनर पीस जो तुमको चाहिए वो अंदर ही है तुम्हारे, उसी को तुमको बाहर निकालना है। क्या बात है। तो उसके लिए उन लोग ने हमको विपश्यना सिखाई। पहले 2 दिन हमको आनापान सती सिखाया, और उसके बाद फिर हमको विपश्यना में हमारा जो मन है कंट्रोल हो गया। उसके बाद हमको हमारा मन ही सभी अंगों में घुमाना है कि हमको क्या संवेदना हो रही है, जो संवेदना जहाँ पर है उसी पर हमको ध्यान देना है। कहीं पसीना आ रहा है, कहीं खुजलाहट हो रही है, या कहीं गुदगुदी हो रही है, वो सबको ध्यान देना है, पर हमको उसको प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मतलब जो भी नेचर में होता है वो हमको देखना है। हमारे शरीर अच्छा भी मैम, भले ये बुलबुले हैं। आपका कितने दिन का कैंप था? मेरा 10 दिन का कैंप था सर। वैसे हम 31 तारीख को गए थे, 11 तारीख को अच्छा, सुबह हमको छोड़ दिया था। और ये नवसारी में था मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, नवसारी में धम्म अंबिका करके है, वहाँ बहुत अच्छा कैंप रहा सर, और इतना अच्छा लगा। मेरे पैर बहुत में बढ़िया। चल नहीं पा रही थी सर, मैं जब जिस दिन गई थी, पर मैं तीसरे दिन तो मैं खुद चल पा रही थी और बैठ पा रही थी। क्या बात है। और वो अपने आप ही हील हुआ, सब अपने आप ही सब हील हो रहा था। मैं दर्शकों और को बता दूं कि विपासना हाँ में अक्सर 1000 लोग जाएंगे तो केवल हाँ 10 या 20 ही वो 10 दिन का कैंप होने तक रुकते हैं, नहीं तो हाँ लोग सर, सही दूसरे बात तीसरे है। दिन चले जाते हैं। हाँ, उसमें दूसरे दिन मैडम, चले गए, कुछ छठे दिन चले गए। यस सर। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो कंप्लीट हाँ करके सर। आते हैं। रीटा बेन, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत हाँ, बढ़िया काम किया। वो थैंक यू थोड़ा सर। अनुभव आप बताइए ना, उसमें क्या क्या हुआ, मौन कैसे रखते हैं? मौन हमको 12 घंटे तो हमको बैठना ही होता था। सुबह 4 बजे से लेकर हमको सुबह 9 साढ़े 8 बजे तक का बैच रहता था, जो साढ़े 6 बजे तक का। उसमें फिर साढ़े 6 बजे के बाद हमको नाश्ता देते थे। 4 साढ़े 4 बजे चालू हो जाता था सेशन। बीच में 1-1 घंटे के बाद 10-10 मिनट 5-5 मिनट का विराम होता, पानी के लिए, ऐसे वॉशरूम के लिए, और बाकी फिर बैठना होता था। फिर अच्छा, 8 बजे बैठते थे तो 8 से हमारा 11 बजे तक का रहता था। 11 बजे के बाद फिर हमको थोड़ा विराम रहता था। फिर 1 बजे चालू होता था, 5 बजे तक चालू होता था, और फिर रात को होता था तो हमारा 6 से 9 तक होता था। इस तरह से हमको 12 घंटे बैठना, और बीच बीच में जो हर सेशन में 1 घंटा ऐसा होता था कि जिसमें हमें हिलना नहीं है, बिल्कुल हिलना नहीं है, और बिल्कुल वो पलाठी मार के बैठने का रहता था। बराबर है। पर उसमें थोड़ा सा हम लोग, मेरे को पैर की तकलीफ थी तो मैं नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी उन्होंने जो अपने को लक्ष्य दिया रहता है कि तुम एक बार करो, एक बार तुमको ऐसा लगे तो पैर खोल सकते हो, मैं कर रही थी, और बाद में भी मेरा पैर भी ठीक हो गया और मैं कर पा रही थी। कि अच्छा अनुभव रहा, और मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई जाए, खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री, और तो 2 दिन का आपके साथ जो कपड़ा लोग भी उन वहां लोग पे थे, हमको दे देते थे, हमको काम। जी, हाँ सर। आपके साथ जो लोग थे वो कौन से एज ग्रुप के थे? बहुत जगह थे सर, बहुत लड़कियां भी थी और बहुत ही मतलब प्रौढ़ अवस्था वाले भी थे, पर यंग ज्यादा थे सर, क्या यंग बात है, लड़कियां लड़के ज्यादा थे सर। क्या बात है। और और वहां पे, जैसे कई कई लोगों की सगाई टूट गई है, किसी की शादी टूट गई है, किसी के घर में प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे यंगस्टर्स जो मन की शांति रियली चाहते हैं, वो सब आए हुए थे, और वो सब हमका शेयर भी कर रहे थे हम। और वहाँ पे तो बोलना रहता नहीं है, सही हमको 10 बात है। दिन छुट्टी रहना है। उसके बाद उन लोग ने जो लास्ट दिन रहता है मंगल मैत्री के बाद, उसके बाद हमको सबका इंट्रोडक्शन होता है कि भाई ये है। पर वहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं होता, पर अपने आप हम करते हैं सबका बराबर है, introduction। बराबर है, पर पर्सनल लेवल मंगल पे। की भावना मतलब सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इस तरह से बहुत मैत्री की बढ़िया। भावना करते हैं। अब एक मेरा और प्रश्न है मैडम, मैं परेशान करूं आपको माफ करना, हाँ सर, कि बोलिए। गाइडेड मेडिटेशन होता है कि वहां पे? हाँ सर, गोयंका जी का प्रवचन होता है, और कैसे करना सत्यनारायण जी है। गोयनका जी का, जी हाँ, जी। सत्यनारायण गोयंका जी, हाँ और जी, उनका लेक्चर होता है शाम को 7 बजे के बाद। पर क्या पहले बात है। तुमको जो बोलेंगे वो कहाँ से 3 दिन आनापान सती जो बोलते हैं वो नाक का, और उसके बाद नाक के आधे नाक का, उसके बाद नाक के नोस्ट्रिल्स का, इस तरह से 3 दिन। चौथे दिन हमको विपस्सना में खाली हमारा जो ध्यान रहता है, मन रहता है, वो हमारे तलवे से लेकर पैर की टोच तक हमको घुमाना रहता है, और हर जगह खाली संवेदना महसूस करनी है। हमको खुजली नहीं करनी है, हमको कहीं पे पसीना आ रहा है या हमको कुछ करना नहीं है, अपने आप से जो हो रहा है खाली उसको देखना है, बस सिंपली दृष्टा भाव। और इस वाह तरह वाह से वाह। हमको पूरा मेडिटेशन करना है, और उसमें वो उस दिन जिस दिन एंड होता है दूसरे दिन का समझा देते थे। और
दूसरा कोई ऐसा नहीं, कोई बोल रहा है, कोई ओम बोल रहा है या कोई हिम या श्लोक, ऐसा कुछ नहीं। सिंपली बैठो और अपने आप को देखो, बस सिंपल। वाह वाह वाह, और ये उसी से बहुत इतना फायदा हो रहा था। और उन्होंने जो बताया उस तरह से यदि हम करते हैं, अभी भी मैं फील कर रही हूँ, मैं 1 घंटा बैठती हूँ रात को, तो मैं फील करती हूँ कि मेरे शरीर में फर्क हो रहा है। मतलब जो हमारी स्फूर्ति होती है, हमारे काम करने की शक्ति होती है, उसमें बैलेंस हो जाता है। हम थोड़ा स्फूर्ति से काम करते हैं, हमारा काम जल्दी खत्म होता है, और हमारे सामने जो चैलेंज होती है वो दिन भर की, वो पूरी खत्म हो जाती है। हम अपने आप ही पूरा कर पा रहे हैं, ऐसा। बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। और हाँ, थैंक यू होलिस्टिक सर। साइंस तो यही कहता है कि मेडिटेशन, विपासना, ये बहुत प्राचीन भगवान गौतम बुद्ध द्वारा इजाद की गई ध्यान पद्धति है। अच्छा। सत्यनारायण जी गोयनका ने उनको सहज मतलब संजो के रखा है, उनको भी सादर वंदन। इसका इगतपुरी में सेंटर है और ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है, अपने यहाँ नवसारी नियरेस्ट सेंटर है। हाँ सर, और कच्छ का जो सेंटर है उसको बोलते हैं 2nd नंबर बोलते हैं। अब सोच रही हूँ अगले साल में कच्छ में जाऊँ। आप ये सबका बहुत बढ़िया है, आशीर्वाद रहा आपने तो। 10 दिन निकाले, 10 दिन निकालना ये बहुत बड़ी बात है ना? बहुत हाँ अच्छा सर। है। और ध्यान पद्धति सीख कर आए। मेडिटेशन तो राम जी ने एक बार वशिष्ठ को पूछा था कि हे गुरुवर, शरीर का अन्न तो मुझे पता है, आत्मा का भोजन क्या है उसके बारे में बताइए। तो हाँ सर। वशिष्ठ जी ने कहा था कि भाई आत्मा का जो भोजन है वो ध्यान है, ध्यान का इतना महत्व है। ये मेडिटेशन, क्योंकि सही ऊर्जा जो है वो यहीं से आती है। एनर्जी यस के सर। जितने सोर्सेज बताए हैं, एनर्जी के सोर्सेज कौन से, ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको? पहले तो खाने पीने से, फूड एंड हाँ। ड्रिंक। दूसरी मिलती है हमको ब्रीदिंग से, ठीक है ना, सांस लेने से। यस सर। तीसरी ऊर्जा फिर हमको मिलती है, जो अहम ऊर्जा है वो है मेडिटेशन। ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा होती है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, यू मेड इट पॉसिबल। मैं तो थैंक यू कितने सर। सालों से कोशिश कर रहा हूँ, विपासना में कर नहीं पाया, लेकिन थियरी मुझे उसकी सब पता है। एक हाँ अवसर सर। आएगा तो अवश्य करेंगे। तो चलिए ओके, आज की चर्चा यहाँ थैंक यू समाप्त सर। करते हाँ हैं। हाँ सर, थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। जुड़ने के और लिए देख- बहुत बहुत हाँ हाँ बोलिए, त्रिभुवन टीसी साहब आए। हाँ सीना साहब, और स्वागत है हाँ, आपका। और लगभग 40 साधना कर चुका हूँ, क्या बात है। और 45 डेज का भी कर चुका हूँ। अच्छा 45 60 वाह डेज वाह। का इसलिए नहीं अलाउ हो रहा कि मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर को 60 डेज का अलाउ होता है। जी 45 डेज का मैंने 5 साधना किया है। और जैसा कि महान जी ने बताया, एकदम सही बताया, वहाँ कोई ईश्वर को देवी देवता को नहीं माना जाता है। हाँ हाँ बस अपने शरीर में जो भी आपको फीलिंग होती हो, जी जो भी होता है, संवेदना आता है, उसको आप देखिए, देख के कोई रिएक्शन नहीं करना है। सही बात बस है। उसको देखिए छोड़िए, देखिए छोड़िए, देखिए छोड़िए। हमारे गुरु जी का कहना है कि देखते देखते ये संवेदना निकलना खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा। जब भंग हो जाएगा तब आप असली चीज पा गया। क्या बात है, क्या तो बात हमको इसी की प्रैक्टिस करना है कि हम देखे छोड़े, देखे छोड़े। जैसे दैनिक जीवन में भी हमारे सामने दुख आता, मैंने एक आपको दिया था कि मैं बहुत जल गया था। जलने के बाद बहुत मुझे परेशानी हो रही थी, मतलब चिल्ला के रोना भी था। लेकिन हाँ हमने हाँ, गुरु जी की याद आ गई, दुख में न रो, न सुख में नाचो गाओ। क्या बात है। सब तो मुझे बहुत तेजी से रो के चिल्लाना चाहिए, इतना दर्द हो रहा था, लेकिन मैं मौन रहा गुरु जी को ओहो, याद करके। अब 2-3 घंटे तक मैं फटफटा नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था, सो रहा था। सब मतलब सोना भी नहीं है, बस देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था। उसके मैंने अपने दैनिक जीवन लाभ में थे। और मैं अगर हॉस्पिटल में जाता, डॉक्टर में जाता, तो 50,000 लाखों रुपया इलाज में लग जाता। मतलब मेरे सारे पार्ट जल गए थे खोलते पानी से। लेकिन 3 घंटे में प्रयोग करके मैंने उसको ठीक कर लिया। सब खत्म, समाप्त हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरु जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सिखाया है कि सुख में न नाचो गाओ, हाँ न जी दुख सही में बात रो। है, बस सही बात देखो है, छोड़ो, सही बात है, देखो छोड़ो, देखो देखो, खाली देखो, कोई रिएक्शन नहीं करना। सही बात है, तो सही उसी को बात है। मैंने अपने लाइन में लाया। लेकिन ये चीज हमको बीच जरूर लगती है, जैसा कि मां जी ने बताया, वहां करे गुरु जी कहते न आत्मा न परमात्मा, जी 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 न ईश्वर न देवता। बस ये आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखते बिल्कुल देखते बिल्कुल आपकी बिल्कुल, अवस्था बस जब बस। भंग हो जाएगी, फिर हाँ आपकी जी, बात होगी। क्या बात है, देखो और जानो, यही अब संदेश है। देखो जानो, देखो जानो, कोई बहुत रिएक्शन नहीं, बहुत बढ़िया। कोई रिएक्शन नहीं। तो मित्रों बहुत बहुत सुंदर वार्तालाप यहाँ हुआ, अपना अनुभव शेयर किया रीटा बेन ने, हमारे टीके सिन्हा साहब ने भी बहुत बड़ी बात बताई। बस एक बात हमको ध्यान में रखना है कि
सभी के व्यू पॉइंट का आदर करना है। होलिस्टिक साइंस जो कहता है दादा भगवान कि सभी की व्यू पॉइंट, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स है और वो सभी एक्सेप्टेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई मूर्ति पूजा मानता है तो वो गलत है और नहीं मानता है तो वो गलत है। सभी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। सबका एक निश्चित लेवल है, सबकी डिग्रियां अलग अलग है। हाँ, एक है उससे ऊपर की डिग्री अवेलेबल है। जीना साहब ने बताया ना 45 डेज का सत्र, तो ऐसे ये लेवल के ऊपर लेवल जो है वो ऐसे लेवल बनती जाती है। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम सत्र का समापन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हो, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।